मम्मी मान गई हैं। तुम कुछ दिन के लिए वकार अंकल के साथ जा सकती हो। चलो बेटा, इजाजत मिल गई। अपिया ये क्या? आप फिर उदास बैठी हुई हैं? नहीं, मैं क्यों उदास होंगी? इतनी खुशी का मौका है, भला मुझे उदास क्यों होना है? लेकिन सच कहूं, मैं बहुत उदास हूँ। क्यों? तुम क्यों उदास हो? हम तीनों का बचपन, लड़कपन सब इस सहन में घुस रहा है। कभी हंसते हुए, कभी रोते, कभी मुस्कुराते, कभी एक दूसरे के पीछे भागते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए। आप चले गए, अब मैं जा रही हूँ। न जाने हम तीनों एक साथ फिर इकट्ठे हो पाएंगे या नहीं। क्यों नहीं होगी भला? तुम देखना, हम बहुत जल्द नेहा की शादी करेंगे, फिर से इकट्ठे होंगे, खूब मजे करेंगे, खूब बातें करेंगे। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है अपिया। किस बात से? आपकी इन आंखों की नमी से। ये नहीं हो सकता। मैं आप दोनों को खुशियों के इलम में हरगिज बर्बाद नहीं करने दूंगी, कसम खुदा का। मैं मुंतजर हूँ कि हम तीनों मिलकर ढोलकी बजाएं, गाने गाएं, हंसे मुस्कुराएं, और आप दोनों हैं कि ना जाने कहां कहां से आंसू ढूंढ कर ला रही हैं। और अभी आप प्लीज खास तौर पे सुन लें, मुझे आपकी आंखों पे हल्की सी भी नमी नहीं चाहिए। मुझे आपका चेहरा वही हंसता मुस्कुराता और आंखों में वही चमक चाहिए जो पहले होती थी। अच्छा, जी हाँ, यहाँ पे आप शराफत बेगम की बहू नहीं है, हमारे बाबा की लाडली बेटी और हमारी अपिया हैं आप। और सब सुन लें, सीमा की शादी के चंद घंटे पहले तक किसी किस्म की उदासी और रोना धोना नाकाबिले माफी जुर्म समझा जाएगा। पूरे 4-5 दिन इस घर में हंसी मजाक होगा, कहके होंगे और गाने होंगे। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मुझको ना है। क्या बात है भाई, आज तो लगता है परफ्यूम की पूरी बोतल उल्टा कर जाया जा रहा ऑफिस जा रहा हूँ भाई, गली के नुक्कड़ से सौदा नहीं लेने जा रहा मैं। है। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ, ऑफिस जा रहे हो, किसी पार्टी पर तो नहीं। पर्सनैलिटी भी कोई चीज़ होती है भाई, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अब हर कोई आपकी तरह मलंग तो नहीं होता। यही तो दिन है एंजॉय करने के, बाद में कभी अम्मा रुलाती है, कभी बीवी रुलाती है, आंसू छिड़क कर ऑफिस जाने की आदत सी बन जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, सुबह सुबह मेरा दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये भी ख्वारी लिखी थी किस्मत में, सुबह सुबह उठो, नाश्ते बना कर दो, क्या नसीब। तो आपको क्या जरूरत थी उठने की? आप आराम करती, सोबिया से कहती वो उठ के काम कर लेती। सोचती हूँ 4 दिन की मेहमान है हमारी बच्ची हमारे घर में, जी भर के आराम कर ले, फिर तो अगले घर जाकर यही नाश्ता पानी करना है सारी उम्र। बेचारी मेरी बच्ची। अम्मी वो बहुत होशियार लड़की है, जो लड़की मैके वालों की खिदमत ना कर सके, आपको क्या लगता है वो ससुराल वालों को नाश्ते बना कर देगी? ये आपकी खाम ख्याली है। मुझे तो लगता है उसका शौहर रोज सुबह उठ उठ के नाश्ते बना कर देगा। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। भाई 100 रुपये मिलेंगे? क्यों? बाइक में पेट्रोल डलवाना है, पहली तनख्वाह मिलते ही टैंक फुल करा दूंगा मैं बाइक का। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या बनेगा सड़के का, जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है इससे। जरबाब जी अम्मी। बेटा, सोबिया की शादी के दिन करीब आ रहे हैं, कुछ रकम का बंदोबस्त कर लो,
दफ्तर में दरखास्त दे दो कर्जे की। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अभी पिछला कर्जा तो उतार नहीं पाया हूं मैं, अगले कर्जे की दरखास्त कैसे दे दूं? तो दफ्तर के दोस्तों के साथ कोई कमेटी डाल लो, कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अम्मी मैं इन हालात में कमेटी का बोझ नहीं उठा सकता। बेटा अल्लाह मालिक है, किसी ना किसी तरह भर देंगे कमेटी। अब खैर से आरिफ की भी नौकरी लग गई है, कुछ आसानी हो जाएगी घर के खर्चे में। तुम दफ्तर में कमेटी डाल लो, मैं पड़ोस में डाल लेती हूँ। चलो नाश्ता करो। लिफ्ट मिलेगी? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तुम जॉब करोगी? क्यों, मैं जॉब नहीं कर सकती? नहीं, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने तो कहा था ना कि वो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कराना चाहती है। चाहती तो थी, लेकिन किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और खुदा को ये मंजूर नहीं था कि तुम हमारे होते। जब चलना है तो बाइक पे बैठो, बिला वजह मुझे भी दफ्तर से देर ना कराओ। ओके।